राधे राधे सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। अंगीरा और मानधाता की बहुत प्रसिद्ध कथा है, हम सुनाते हैं आप सभी को। सुनिएगा जरूर, सुनने के बाद बताइएगा जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कि ये कथा कैसी लगी आपको और आपने पहले सुनी है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत कथा, जिसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। आज से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। पौराणिक कथा यह है कि राजा मानधाता और ऋषि अंगीरा की कथा। प्राचीन काल में मानधाता नामक के एक चक्रवर्ती, प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी रहती थी, लेकिन एक बार राज्य में लगातार 3 बरस तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। अकाल पड़ गया और एक वो होते हैं ना, अकाल पड़ने पर एक दाने दाने के लिए मोहताज हो गई उनकी प्रजा। ठीक है, बूंद भी नहीं गिरा और अन्न के अभाव में यज्ञ, हवन और पूजा पाठ भी बंद हो गया। राजा अपनी प्रजा की इस दीन दया स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुए। इसका समाधान खोजने के लिए वो जंगल भटकने चले गए। जंगल में भटकते हुए मानधाता जंगल भटकने चले गए। भटकते हुए महान ऋषि अंगीरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने मुनि को प्रणाम करके अपनी समस्या बताई और पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा पाप मुझसे हो गया है जिसकी सजा मेरी प्रजा को मिल रही है। तब ऋषि अंगीरा ने राजा मानधाता को देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और मुनि के बताए हुए इस एकादशी के प्रभाव से राज्य में अवश्य वर्षा होगी, प्रजा फिर से सुखी हो जाएगी। ऋषि के बताए अनुसार राजा मानधाता अपनी राजधानी लौट आए। विधि विधान के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखा और व्रत के प्रभाव से फिर से मूसलाधार बारिश हुई और प्रजा फिर से हरी भरी हो गई। तो देवशयनी एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। तो हमारे देवशयनी हो या कोई भी एकादशी हो, एकादशी का व्रत हर मनुष्य को रखना चाहिए और लास्ट में हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर का, जन्म मरण का संग छूट जाता है। हमें दोबारा इस धरती पे नहीं आना पड़ता है। तो हमारी ये कथा कैसी लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।